हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर आप मेरा फैब्रिक देख रहे हैं। मेन फैब्रिक मेरा 2.5 मीटर है और ये अस्तर का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। तो इसी कपड़े से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कपड़ा निकाल ले रहे हैं। हमारा जो चेस्ट है वो है 44, तो 44 के हिसाब से हमने मार्जिन लेते हुए निकाल लिया। अब हम करेंगे अपने कपड़े को 4 फोल्ड और इस तरीके से बंद वाली साइड मैंने अपने साइड रखा है। ऊपर से हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा था तो मैंने उस पर सीधी लाइन लगा दिया स्केल से। उसके बाद हम अपने चोले की लेंथ रखेंगे जो कि मैं रख रही हूँ 15.5 इंच, और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच है, 1.25 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। और यहाँ से इक्वल मिलाते हुए अब सेंटर करेंगे आर्म होल का और आधा इंच अंदर एक निशान लगाएंगे। फिर नीचे वाले लाइन को हम इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो कि मेरा 44 है तो उसका 4th पार्ट मैंने 11 इंच लगाया और उस पर 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट 38 है तो उसका 4th पार्ट मैंने 9.5 पे निशान लगाकर 2 इंच आगे और मैंने मार्जिन बढ़ा लिया है, जिसका हम प्लेट डालेंगे आगे और पीछे दोनों तरफ। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की विड्थ हम 3 इंच रख रहे हैं और शोल्डर स्लोप यहाँ से दे देंगे। उसके बाद इन्हीं निशाने के ऊपर हम अपने इस अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को स्टिचिंग और कटिंग करना सिखाई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे मैं अब टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी तो ऊपर से मैंने 9.5 इंच पे डाउन किया और फिर सेंटर से 3.5 इंच पे इस तरीके से मैंने निशान लगाया। नीचे वाली साइड से 1-1 इंच का इस तरीके से प्लेट बना दिए और इन सभी पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे ये जो हमारा निशान है वो दोनों पार्ट में आ जाएगा, फ्रंट एंड बैक। फिर मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली और उसके बाद अब हम इसे खोलेंगे और ये जो हमारा निशान है इसे ऐसा टैप करके इस साइड भी हम ट्रेस कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये निशान हो गया फ्रंट साइड में। अब यहाँ पर हम बैक साइड का गला यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो बैक साइड का गला हम रखेंगे 2 इंच डीप और 3 इंच चौड़ाई, तो मैंने पहले ही बताया था, उसी पर निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट का जो गला है वो मैं भी शेप में बनाऊंगी, इसमें मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, आप आगे देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हल्का सा मैंने गुलाई दे दिया है भी में भी। अगर पूरा भी रखेंगे तो नेक हमारा बहुत छोटा लगेगा और डीप हमारे नेक की 7 इंच थी। अब यहाँ हम इस अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लेंगे और उसके ऊपर अपने अस्तर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम कपड़े में मेरा अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बन सके। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से कटिंग किया है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा 2.5 मीटर ही था और इसी में मुझे फुल स्लीव्स की भी ड्रेस बनानी थी। तो इस तरीके से कुछ कटिंग करने के बाद फ्रंट वाला जो साइड है उसमें हमारा यहाँ पर कट्स आएगा, तो उधर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया था। अब इन अस्तर को ऐसे रख के और पूरे में सिलाई लगा कर अटैच करेंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। अब जो प्लेट की मार्किंग हमने लगाई थी उसे हम चारों में दे लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों में मैंने प्लेट्स भी डाल दिए हैं। अब हम इसे एक बार सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि प्लेट डालने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसका कोना थोड़ा सा झुक गया है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का इस तरीके से निशान मिलाऊंगी और प्लेट से मिलाते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे। तो दोनों में हम इसी तरीके से करेंगे, फ्रंट एंड बैक में। अब देखिए ये सीधा हो चुका है हमारा। इसीलिए मैंने टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15.5 इंच पे रखा था, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच कट हो गया तो अब मेरा 15 इंच का ही लेंथ बच गया है। तो इस तरीके से हमने दोनों में कटिंग कर लिया और कटिंग करने के बाद अब हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कैमरा बंद हो गया था स्टोरेज फुल होने की वजह से। तो कुछ इस तरीके से हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर। जो हमने नेक कटिंग की हुई थी उसी कपड़े को रख के हमने यहाँ पे बुकरम की कटिंग की। और उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर के साइड से मैंने बिल्कुल बुकरम से मिलाते हुए कटिंग कर लिया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा और नीचे के साइड मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन दिया है, क्योंकि ये हम फोल्ड करेंगे। और जो अंदर के साइड में मैंने मार्जिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं इसी के ऊपर सिलाई लगा के और इसे पलट दूंगी। ये पेपर पेस्टिंग है तो आसानी से मुड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपने बॉटम के पार्ट को निकाल रही हूँ, जो मेरा घेरा होगा। तो 36 इंच मेरी तैयार लेंथ है, तो उसमें से 15 इंच आप देख सकते हैं मैंने माइनस करके, और उसके बाद जितना पे भी मेरा आया उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रख के और 38.5 पे यहाँ पर मैंने निशान लगा कर कटिंग कर लिया। सेम इसी तरीके से एक और पीस काट लेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए। और बाकी जो हमारा कपड़ा बचेगा हम उसमें स्लीव्स बनाएंगे, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। अब ये जो हमारा एक साइड का कपड़ा है इसमें हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे बिल्कुल छोटे छोटे। और यहाँ पर आप देखें मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं
दोनों पार्ट में, फ्रंट एंड बैक। अब हम इसको अपने चोले के साथ में अटैच कर देंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो में समझा दूँ जो भी मेरा मेन काम है। नेक की डिज़ाइनिंग जो आप देख रहे हैं इसका वीडियो मैं अलग से डालूँगी। और अब हम फिटिंग का सिलाई लगाकर नीचे से घेरे को भी मैंने फोल्ड कर दिया है 2 फोल्ड में। अब हम अपने स्लीव्स को बनाएंगे। तो जितना मेरा कपड़ा बच गया था, मेरा कपड़ा इतना ही बचा हुआ था, तो मैंने पूरा कपड़ा ले लिया। अब 4 इंच नीचे एक मार्क मैंने किया, फिर उसके बाद से 3 इंच नीचे एक और मार्क करेंगे। इसे मैं पफ स्लीव में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इस तरीके से निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल स्लीव में देते हैं तो पहले वैसे देंगे और फिर जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पर 20 इंच पे कटिंग कर रही हूँ, आगे 3 इंच का कप लगाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर स्केल से निशान सीधा कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने 20 इंच का निशान लगाया है वो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ऊपर से नहीं लगाया। जो हमने 4 इंच का नीचे में एक निशान लगाया था वहाँ से मैंने 20 इंच इसको मेज़र किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और मोहरी की साइड में मैंने थोड़ा सा बस 1-1.5 इंच का ही कम किया है। आप चाहें तो कम कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे में तो वैसे भी प्लेट्स आएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इतना ही कपड़ा बच रहा है नीचे के साइड से। पूरा 2.5 मीटर मेरा कपड़ा यूज़ हो चुका है और इसी में से हम कफ भी बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे प्लेट्स डाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने जितना 4 इंच बढ़ाया था उसको ऐसे फोल्ड करके और वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा प्लेट्स देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। सेंटर में मैंने जो कट लगाया था वहाँ तक तो इसी तरीके से डालेंगे और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे प्लेट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको दूसरे साइड से ऐसे करके डाल रही हूँ। तो पूरे में प्लेट्स यहाँ पर लगा लेंगे और लगाने के बाद अब हम इसे फोल्ड करके एक बार मेज़र कर लेंगे कि मेरा इक्वल आया है कि नहीं। तो मेरा इक्वल आ गया था। तो अब यहाँ बॉटम के साइड से मैं 5 नंबर की सिलाई इसे खींच के लगा दे रही हूँ और उसके बाद इसमें से एक धागा को पकड़ के मैंने खींच के इसे एडजस्ट किया जितना हमें मोहरी रखना है। तो उस अकॉर्डिंग हमने इसको फैला लिया। अब यहाँ पर हमने कफ बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है जिस पे मैंने बुकरम को ऑलरेडी पेस्ट कर लिया है। अब जो मैं नीचे के साइड फिटिंग की मार्किंग की हूँ वो 4.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है और ऊपर हमने 5 इंच रखा है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इसी तरीके से हम इस पर कटिंग कर लेंगे। ये कुछ अलग टाइप का मैं पफ बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, हर कोई इसे बना सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकरम भी मैंने पेस्ट किया हुआ है और अस्तर की भी साथ साथ मैंने कटिंग कर ली थी। अच्छा, इसका चौड़ाई मैं बताना भूल गई। इसका चौड़ाई मैंने 4 इंच रखा है जो कि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो पहले हम लंबाई वाले साइड से अस्तर को रख के स्टिच कर लिए और उसके बाद उसे अंदर की तरफ पलट दिए और उसके बाद यहाँ पर हम अपने स्लीव्स को उल्टा करके रख लिए हैं और उसके ऊपर ये वाला जो हमने कफ तैयार किया था इसको भी मैंने खोल लिया है और खोल के इसके ऊपर रख के और फिर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन हमारा जाएगा तो इसलिए मैंने 4 इंच रखा था। ये तैयार होने के बाद 3 इंच का ही कफ बनेगा। तो इस तरीके से एडजस्ट करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद हम स्लीव्स को सीधा करेंगे और जो ये हमारा बुकरम वाला हिस्सा है इसमें भी हम आधा इंच ऐसे फोल्ड करके और इसके ऊपर अच्छे से ऐसे एडजस्ट करते हुए प्लेट्स को बिल्कुल सीधा खींचते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इस स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें फिटिंग की सिलाई भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से करने से बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है स्लीव्स में। तो अब हम इसको करेंगे सीधा और इसे हम करेंगे अपने ड्रेस के साथ में अटैच। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा ड्रेस का जो लुक है वो कितना प्यारा आ रहा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।